बोल रहे हैं, ये पुरुषवादी मानसिकता को बोल रही कि बलात्कार हो तो मत बोलिए परिवार बदनाम हो जाएगा। अरे परिवार ने कहा है कि बलात्कार हुआ है, घर से अपहरण हुआ है, बलात्कार हुआ प्रेम जी उसके साथ। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर, टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूं, मैं टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूं। बोलने दीजिए। तो हमारा काम पहले पीड़ित परिवार की बात को सुनना होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे तब तो कभी न्याय ही नहीं मिलेगा। तो फिर भरोसा नहीं करेंगे सर, तो किस चीज पे भरोसा करेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले जा सकते हैं, बेईमानियां हो सकती हैं, लेकिन पीड़ित परिवार जो कह रहा है उसके साथ खड़ा होना ये फौरी आवश्यकता है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे। ये बिल्कुल सही बात है आपकी इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि फौरी तौर पर किसी भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना ही चाहिए, बाद में भले ही जांच के बाद चीजें सामने आए। अब पूजा जी मुझे एक बात बताइए, आज तो श्वेता जी मुझे इसका जवाब देने अच्छा दीजिए। जो गाय मेरा नाम लेके मैं तो छोटी सी बात कह दूं, प्रेम जी पत्रकार है, अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेगा? अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भरोसा करोगे आप? और दूसरा आप कह रहे हो कि जेलों के अंदर जो बंद है पीढ़ी के लोग बंद है। अगर मुस्लिम समाज के लोग आतंकवादी और घटनाओं में शामिल होते हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि क्यों बंद करें उनको छोड़ देना चाहिए? कैसी बात करते हैं आप? अरे भाई हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों निकलता है? नहीं नवीन जिंदल जी, आप कहां से कहां बात ले जा रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं नवीन जिंदल जी, ये बात मत कीजिए। इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि हर अपराधी मीडिया का होता है? नहीं, इस बात को कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं नवीन जिंदल? ये नहीं चलेगा, ये कहना चाहिए, ये नहीं चलेगा। जेल के अंदर अपराधी बंद है, जेल के अंदर पीने के लोग बंद है। नहीं, हर जेल के अंदर अपराधी बंद है, फिर चाहे वो किसी भी जाति के हों। पूजा मिश्रा मुझे एक बात बताइए, आज तो अखिलेश यादव भी जाने वाले थे, उन्होंने जब पहले ये बात सामने आई थी कि भाई बलात्कार हुआ है एक ओबीसी समाज की लड़की का और उसके बाद हत्या हुई है, तो पिछली बार आपका डेलीगेशन गया, वहां पत्थरबाजी भी हुई, आपने देखा। इस बार अखिलेश यादव भी जाने वाले थे, फिर अचानक से उन्होंने प्लान क्यों कैंसिल किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की वजह से जो है प्लान नहीं कैंसिल किया। जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने नौटंकी फैला रखी थी, अभी वैसे बैठे ना बनकर के राजनीतिक विश्लेषक, क्या तो जो है पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है, वो एक को जेल भेज करके रखी हुई, दूसरे को जो है पूछताछ कर रही है, और लास्ट कन्वर्सेशन वो रखा हुआ है दोनों के बीच में, लास्ट मैसेज भेजा हुआ है, वो अग्री भी कर रहा है कि मैंने भेजा है मैसेज, और ये और ये जो है आप महिला होकर के महिला का चीरहरण कर रही है। आप जो है जिसके साथ पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहते हैं और अब अगर जो है परिवार वाले कह रहे थे आपको शर्म आनी चाहिए कि महिला होकर के महिला का चीरहरण कर रही है। आप एक महिला होकर के अपनी दंगा के राजनीति के लिए सभी वोटों के लिए पूरे समाज को बदनाम करने का काम कर रही है। आप कैसी बातें कर रही है? आपको थोड़ी बहुत समझिए, आप समझिए, थोड़ा सा थोड़ी शर्म करिए। आप ऐसी गंदी राजनीति में जाएंगे। आप राहुल गांधी ने क्यों डिलीट नहीं किया? आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों ने अभी तक वो ट्वीट डिलीट नहीं किया जिसमें कहा गया है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, जबकि हर रिपोर्ट में कानूनी तौर पर साबित हो गया कि दोनों ने कोई बलात्कार नहीं, उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। कमाल करते हैं लोग, बैठ करके कैसे बेशर्म लोग हैं आप। चंद वोटों के लिए देश की महिलाओं को, बच्चों को अफवाह करेंगे, संसद में महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे, क्षेत्र में महिलाओं को काम करने के लिए, अपनी वोट देने के लिए उनको बदनाम करेंगे। कैसे लोग हैं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर ट्वीट डिलीट करना चाहिए। अगर आप महिला की पक्षधर है, ठीक है। प्रेम सर, एक सवाल तो मुझे मेरे मन में ये भी आता है, देखिए आप भी मीडिया में बहुत लंबे वक्त तक प्रेम सर रहे हैं, इस तरह के मामलों में अगर आज की मैं बात करूं, जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा, मीडिया को बिल्कुल बाहर रोक दिया गया, मीडिया को वहां तक जाने ही नहीं दिया गया। विपक्ष क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं, तो अगर कोई विपक्षी पार्टी कहीं जाना चाहती है, इसमें क्या गलत हो सकता है? क्यों उन्हें रोका जाता है? क्यों मीडिया को जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है? देखिए, इसको अगर जमीनी हकीकत से समझें तो ये मुद्दा जो है अगड़ा और पिछड़ा का बनता हुआ वहां दिख रहा है लोकली। तो चूंकि पिछड़ा परिवार जो पीड़ित परिवार है उसके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाने लगे, तो वहां के स्थानीय लोग जो कि जिन्होंने इसको अगड़ा पिछड़ा का रूप दिया होगा, उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के आने का विरोध किया और इस मसले को अगड़ा पिछड़ा बनाने का प्रयास हुआ। लेकिन एक बात अगर बेसिक बात, लॉ एंड ऑर्डर के मामले को, इस तरह के मामलों को अगड़ा पिछड़ा हमेशा बनाते हैं। मैं बेसिक बात पकड़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि लड़की की मौत हुई है, ये तो सच है ना। वो पुल से कूदी है, नदी में मौत हुई है, ये तो सच है ना। कुछ तो बात रही होगी,
तभी तो हत्या मौत हुई है, या सुसाइड मान लीजिए या हत्या। तो आपको लगता है प्रेम सर कि क्या की बात मान लीजिए, क्या बाकी शहरों में ऐसे मामले आपको लगता है बहुत रेयर है? ये तो मैं समझती हूँ रोजाना ऐसे मामले होते हैं, लेकिन जहां अगड़ा पिछड़ा दिखता है विपक्ष को, विपक्ष वहां पर पहुंचता है। आप इस बात को भी मानेंगे? प्रेम जी, अगर परिवार ने ये बात नहीं कही होती, चार्जशीट एक सेकंड में चार्जशीट हो जानी चाहिए। प्रेम जी आप ये कह रहे हो? आप, मैंने भी 30 वर्ष आपके साथ काम, हमने क्षेत्र में काम किया, क्राइम कवर किया है मैंने, और नेशनल मीडिया में भी। क्या क्राइम की रिपोर्ट, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन 5 सेकंड के अंदर होकर के लिख देना चाहिए और किसी को भी जिसको आपने उसको दोषी बना देना चाहिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उसने किसी ने मर्डर नहीं किया, उसका ये भी साबित है। तीसरी बात, आप कहते हो कि सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया तो सुसाइड करने के लिए जिन लोगों के नाम आप लिखे हैं उनको नहीं है, चाहिए। आप जज नहीं हैं, कह दिया हत्या नहीं हुआ, पोस्टमार्टम उसका वो फैसला होगा। आप समझ लीजिए, देख लीजिए, परिवार कह रहा है लड़की का अपहरण हुआ, परिवार कह रहा है लड़की से बलात्कार हुआ, परिवार कह रहा है लड़की की हत्या हुई, और हम परिवार के साथ हैं। बाकी जो है वो जांच होगी। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के साथ खड़े नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे। आप अपना पक्ष चुन लीजिए कि आप आगड़े के साथ खड़े हो रहे हैं, अगड़ा और पिछड़ा कर रहे हैं, उसमें आगड़े के साथ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई परिवार पीड़ित है, अगर कोई परिवार इस तरह के आरोप लगा रहा है, तो उसकी जाति देखे बिना विपक्ष उसके साथ खड़ा हो। इसलिए ना देखे कि वो पीड़ित समाज से आता है। बेटी में भी, बेटी की सुरक्षा में भी कम से कम आप जाति मत ढूंढिए। एक तो आप महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ जाकर के आपने यहाँ पर बिल गिराया समाजवादी पार्टी, अब महिलाओं की बात करती है। मत बोलिए श्वेता जी, गलत बातें मत करिए। कौन सा महिला बिल गिराया बताइए आप? महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े जो कानून थे, बिल नहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े जो बिल थे, मुझे पता है पूरी टेक्निकली हर बात, उस पर आपने साथ नहीं दिया। उसकी वजह से महिलाओं को आरक्षण मिलने में अब देरी होगी। खैर वो बात इतर है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जब तक किसी मामले में जांच पूरी ना हो जाए तब तक कम से कम अगड़ा पिछड़ा जातिवाद और सियासत उस पर नहीं होनी चाहिए? जांच तो पूरा होने दीजिए। यहीं पे कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी जी जो भाजपा के प्रधान थे, प्रचारित हो गए थे, उन्होंने पुलिस के सामने आत्महत्या कर ली, तब भी समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया था। तब कौन सा जो है हमने देखा था कि जो है तिवारी आ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, इनको देखिए कितने नीच बैठा रखे हैं अपने जो राजनीतिक विश्लेषण। ये बार-बार डिप्लोमेटिक तुम्हारी औकात है, तुम्हारी जीभ खींच लेंगे, सामने वाला तुम्हारी जीभ खींच लेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है डिप्लोमेटिक का नाम ले सको। कैसी बातें बोल रही हैं डॉक्टर पूजा? काट कर फेंक देंगे, महिलाओं की लड़ने का संस्कृति नहीं आता है। महिलाओं का पूरी सरकार करती है बेखबरी के साथ में। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के 18 में एफआईआर दर्ज कराया जाता है, लेकिन जो है महिला सांसद सरकार ठीक है बैठी रहती है और आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बहस बहुत लंबी है और बहुत लंबी चलेगी भी, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यही है राजनीति की कि जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है, हर दल उसमें अपना नफा और नुकसान ढूंढने लगता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आज यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात हम करते हैं उसमें भी अगड़ा और पिछड़ा ढूंढ रहा है। बेटी की सुरक्षा से बड़ा मुद्दा यह है कि बेटी किस जाति की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों।